Hello friends, welcome back to Dream Snatchers Academy. Hope you all are doing very good. और we are back here with our new video on matter in our surroundings. और friends, हम यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं for MPPSC Mains 2019 पेपर थर्ड टॉपिक फर्स्ट ऑफ साइंस. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हम जो चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है फर्स्ट है मैटर, देन फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, फिर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. Then we will discuss the characteristics of particles of matter. Then we will discuss about diffusion. Then the classification basis. Then classification. Then the physical states of matter. And then points जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा है उसके जो points आपको याद रखने हैं, points to remember में आ जाएगा. And then मेंस के क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर. तो फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखिएगा अगर आपको मेंस के क्वेश्चंस देखने हैं तो. देन कमिंग टू द टॉपिक मैटर. अब फ्रेंड्स मैटर क्या होता है, ठीक है. तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी गई है. मैटर इज एनी सब्सटेंस दैट हैज़ मास एंड टेक्स अप स्पेस बाय हैविंग वॉल्यूम. ठीक है, तो कोई भी सब्सटेंस जिसका मास होता है और जो कि वॉल्यूम के द्वारा स्पेस लेता है उससे क्या बोलते हैं हम, मैटर. दैट मीन्स उसके पास मास है, उसके पास वॉल्यूम है. दो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं मैटर के, वो होता है उसका मास और वो होती है उसकी वॉल्यूम. नेक्स्ट थिंग, ठीक है. फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें तो एग्जाम्पल्स इसके क्या क्या हो सकते हैं, फूड, एयर, स्टोन्स, क्लाउड, स्टार्स एक्सेट्रा. जिन भी चीज़ों की मास होती है और जो वॉल्यूम होती है वो सब काय में आते हैं, मैटर में आते हैं. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट अगर हम इसका डिस्कस करें तो ये एवरीथिंग दैट वी कैन टच, सी, हियर, टेस्ट एंड ऑल्सो स्मेल इज मैटर. ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ रियली टाइनी पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी सीन थ्रू द आई. मतलब ये बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स से मिलके बने हुए होते हैं कभी कभी, और इसको हम आइस के थ्रू नहीं देख सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल जो मैटर होता है उसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, तो उन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं. जैसे कि मान लीजिए एक आयरन की रॉड है, तो यहाँ पे जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं यहाँ पे उनको हम नहीं देख सकते हैं, जो आयरन के पार्टिकल्स हैं, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रांगली बाइंड होते हैं. ठीक है, देन अगर हम देखें तो जो अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स थे, दे क्लासिफाइड द मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स. इन्होंने क्या किया था, जो मैटर था उसको इन्होंने 5 बेसिक एलिमेंट्स में क्लासिफाई किया था, जिनको क्या बोला था इन्होंने, पंच तत्व बोला था. ओके, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. ठीक है, देन मॉडर्न डे साइंटिस्ट क्लासिफाइड मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द केमिकल नेचर. जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैं उन्होंने कैसे क्लासीफाई किया है मैटर को, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनके केमिकल नेचर पे. ओके, अब दो चीज़ें जो हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस की थी मैटर में, वो क्या थी, एक तो था मास और दूसरा था हमारा वॉल्यूम. ठीक है, तो जो मास था वो क्या था हमारा, उसका ऐसा यूनिट क्या है हमारा, केजी. ऐसा यूनिट मीन्स स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो होता है टू मेजर द मास, वो क्या है हमारा, केजी, मतलब किलोग्राम. और वॉल्यूम का जो ऐसा यूनिट है क्यूबिक मीटर होता है. ठीक है, यहाँ पे मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर इसको बोलते हैं हम, वॉल्यूम का जो ऐसा यूनिट होता है इसको. ठीक है, देन जो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर होता है हमारा, ठीक है, वो क्या होता है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. मैटर जो होता है हमारा वो पार्टिकल्स से मिलके बनता है. ठीक है, जैसे कि क्या क्या होता है उसमें, एटम्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स. जैसे अगर हम किसी सॉलिड थिंग की बात करते हैं तो उसमें क्या होंगे, एटम्स होंगे, है ना, और मॉलिक्यूल्स. ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल. जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम एक एटम ऑफ हाइड्रोजन को देखें यहाँ पर, तो उसकी साइज़ क्या होती है, 0.0375 नैनोमीटर. नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻⁹ मीटर, मतलब नैनोमीटर होता है. तो देख लीजिए कितनी छोटी साइज़ होगी, 1 मीटर इतना छोटा होता है, तो 10⁻⁹ कितना छोटा होगा. ठीक है, जिसे हम नेकेड आइज से देख भी नहीं सकते हैं हमारी. देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. मतलब जो मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं मेंस में कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर को आप डिस्कस कीजिए. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर की, पार्टिकल्स की, वो क्या क्या होती है. फर्स्ट है इसमें, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल. वो बहुत छोटे होते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा हाइड्रोजन का एग्जाम्पल देखा था हमने.
देन अगर हम देखें द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, मतलब जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ये एटम्स है अरेंज्ड है, तो इसके बीच में एक इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये क्या है, इससे ये पॉइंट प्रूव हो रहा है हमारा कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन दैम। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, एक ग्लास ऑफ वाटर है, इसका वॉल्यूम अगर यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ पे वाटर है पूरा, अगर हम इन्हें इसके अंदर शुगर डिज़ोल्व की, ठीक है, शुगर, तो शुगर क्या हो जाएगी, पूरी डिज़ोल्व हो जाएगी यहाँ पर जा करके। लेकिन हम देखेंगे कि लेवल जो वाटर है वो उतना ही रहेगा, लेवल ऑफ वाटर। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में क्या है, स्पेस है, जहाँ पर ये क्या एक्यूमुलेट हो रही है, शुगर एक्यूमुलेट हो रही है, ठीक है। दैट मीन्स द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, ये पार्टिकल्स क्या करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। जैसे कि हमने एक बीकर लिया, इसके अंदर हमारा क्या है, वाटर है, ओके। अब इस वाटर के अंदर हमने एक ड्रॉप डाला किसका, इंक का, तो इंक यहाँ से ट्रैवल करके कहाँ चली जाएगी, नीचे चली जाएगी अपने आप। दैट मीन्स द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, यहाँ पे हम उसको कुछ नहीं कर रहे हैं, पर वो पूरा वाटर धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा, ओके। देन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होंगे। जैसे कि अगर हम सॉलिड की बात करें तो उसमें भी कहीं कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे, कहीं आयनिक फोर्सेस होंगे। तो जैसे लिक्विड में अलग फोर्सेस काम करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम करेगी, वैसे जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, मतलब उसमें कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, ओके। जैसे कि अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं सॉलिड लिक्विड गैस की अगर हम कंपैरिजन करें, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहते हैं, जैसे कि हम सॉलिड में देखते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड रहता है। जैसे यहाँ पे बिल्कुल भी इंटरसेलुलर स्पेसेस यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रही है, बिल्कुल क्लोजली अट्रैक्टेड है ये, इसीलिए सॉलिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। वैसे ही हम अगर यहाँ पे लिक्विड में देखें तो आपको थोड़े इंटरसेलुलर स्पेसेस यहाँ पे दिखेंगे, मतलब यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड की कंपैरिजन में कम है, पर गैस की कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन जो गैसेज है वहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है हमारी, वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, इसीलिए गैसेस के पार्टिकल्स जो रहते हैं वो फास्टली मूव करते हैं, ठीक है। देन डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन, मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो डिफरेंट मैटर्स हैं, ए और बी, इन दोनों की आपस में क्या हो रही है, इंटरमिक्सिंग हो रही है ऑन देयर ओन, मतलब हम इसको मिक्स नहीं कर रहे हैं, ऑन देयर ओन। तो इसको, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, डिफ्यूजन। जैसे कि मान लीजिए कोई गैस है, वो एक रूम से दूसरे रूम में जा रही है डिफ्यूज़ होकर के, ठीक है, उसके पार्टिकल्स जो हैं वो ऑन देयर ओन मूव कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे किसी इंसेंस स्टिक का एग्जांपल ले सकते हैं, हम किसी एक रूम में इंसेंस स्टिक को बर्न करेंगे तो उसकी जो स्मेल है वो पूरे रूम में फैल जाएगी, ये किसका एग्जाम्पल है, डिफ्यूजन का। मतलब हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में उसका मूवमेंट जो होगा उससे हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन, ओके। अब हम यहाँ पे देखते हैं जो क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, मतलब मैटर को किस बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं बेस्ड अपॉन पार्टिकल अरेंजमेंट, मतलब उनके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है, या फिर हम देखें बेस्ड अपॉन एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, मतलब उनमें कौन सी एनर्जी प्रेजेंट है, जैसे काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, ओके। फिर हम देखते हैं बेस्ड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, जैसे कि हम देखते हैं सॉलिड लिक्विड और गैस में, तो यहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस बिल्कुल कम होता है, फिर यहाँ पे डिस्टेंस क्या होता है, थोड़ा कम होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है, डिस्टेंस। अब हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो जो हमारा मैटर है उसको कैसे क्लासीफाई किया गया है, क्लासिफिकेशन जो है हमारा मैटर का वो किस बेसिस पे किया गया है। एक तो यहाँ पे देखें अगर हम फिजिकल बेसिस, तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ठीक है। फिर अगर हम बात करें केमिकल बेसिस की, तो 2 टाइप से किया जा सकता है, एक तो प्योर सब्सटेंस और एक होता है इम्प्योर सब्सटेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर। और जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उसमें भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसको, एक तो होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। अब जो एलिमेंट होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। और एलिमेंट में क्या क्या 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है इसको, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, ठीक है। जैसे मान लीजिए कार्बन और ऑक्सीजन,
ये दोनों क्या हैं, एलिमेंट है। लेकिन जब ये दोनों मिक्स होके CO2 बनाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या बन जाता है, हमारा कंपाउंड बन जाता है। ओके। और फिर मिक्सचर को अगर हम देखें तो मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, एक तो होमोजीनियस हो सकता है और एक हेट्रोजीनियस हो सकता है। होमो मीन्स सेम, सेम टाइप का मिक्सचर अगर होगा, सेम पार्टिकल्स होंगे उसमें, तो वो क्या कहलाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस में क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंसेस मिक्स होके अगर वो मिक्सचर रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे हम, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके। अब हम देखें फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होते हैं। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर यहाँ पे 5 टाइप्स में देखे जाएंगे। पहला है हमारा सॉलिड, सेकेंड है हमारा लिक्विड, थर्ड है हमारा गैस, फोर्थ है हमारा प्लाज्मा, और फिर आता है हमारा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ओके। तो हम अगर इन तीनों को डिस्कस करें, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को, तो पहले हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ शेप। अगर हम शेप देखें तो आप लोगों को सबको पता है, जो हमारा सॉलिड होता है उसका क्या होता है, डेफिनेट शेप होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, और इसकी वॉल्यूम क्या होती है फ्रेंड्स, फिक्स्ड होती है। ठीक है। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, इसकी वॉल्यूम तो फिक्स्ड होती है पर इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। जैसे कि हमने कोई लिक्विड लिया, पहले हमने उसको ग्लास में लिया है तो ग्लास का फॉर्म ले लेगा, अगर हमने उसको कप में लिया है तो कप का फॉर्म ले लेगा, मतलब वो अपनी वॉल्यूम को फिक्स रख के अपने शेप को चेंज करता रहता है अकॉर्डिंगली। ठीक है, मतलब इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। देन अगर हम गैस की बात करें तो यहाँ पे इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है और ना ही कोई फिक्स वॉल्यूम होती है। ओके। देन अगर हम बात करें सॉलिड की तो इसमें लीस्ट कंप्रेसिबिलिटी होती है। फिर हम बात करें लिक्विड की तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड की कंपैरिजन में हायर होती है। और अगर हम बात करें गैस की तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी हाईएस्ट होती है। इसीलिए हम गैस को किसी छोटे से सिलेंडर में बहुत सारी गैस को कंप्रेस करके फिल कर सकते हैं और इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। वैसे ही जैसे कि CNG में करते हैं हम, कंप्रेस नेचुरल गैस जो होती है हमारी। ओके। देन जो सॉलिड्स होते हैं उसमें हाई डेंसिटी होती है, फिर जो हमारे लिक्विड होते हैं उनकी डेंसिटी लो होती है, और जो हमारी गैस होती है उसकी डेंसिटी भी क्या होती है, हमारी लो। डेंसिटी फ्रेंड्स अगर हम देखें तो वो क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, इट्स नोन एज डेंसिटी। ओके। देन अगर हम यहाँ पर देखें फिजिकल स्टेट्स को, ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे सॉलिड्स की। तो सॉलिड में आप यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है सॉलिड्स के अंदर। ये देखिए कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट, द मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप अ सॉलिड आर अरेंज इन रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न्स। यहाँ पे पैटर्न क्या है, रेगुलर है। ठीक है, रेगुलर पैटर्न है, और दे आर हैड फर्मली इन प्लेस बट कैन वाइब्रेट विद इन अ लिमिटेड एरिया। ये फर्मली हेल्ड होते हैं एक प्लेस पर ये एक सिंगल एरिया में वाइब्रेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें लिक्विड्स में तो यहाँ पे द मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप अ लिक्विड फ्लो ईजीली अराउंड वन अनदर। यहाँ पे आराम से एक जगह से दूसरी जगह इधर से फ्लो करके जा सकते हैं। ठीक है, दे आर कैप्ट फ्रॉम फ्लाइंग अपार्ट बाय अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन दैम एंड लिक्विड्स अज्यूम द शेप ऑफ द कंटेनर्स। इसमें क्या होता है, जो लिक्विड होते हैं वो किसका शेप ले लेते हैं, जिस कंटेनर में आपने उसको रखा है। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था कि वो जिस कंटेनर में आप लिक्विड को रखोगे वो उसी का शेप ले लेता है। ठीक है। देन अगर हम गैस की बात करें, द मॉलिक्यूल्स दैट मेकअप अ गैस फ्लाई इन ऑल डायरेक्शन एट ग्रेट स्पीड्स। इसकी स्पीड क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और ये कहीं पर भी जा सकते हैं ट्रैवल करके, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नील होता है। ठीक है, दे आर सो फार अपार्ट दैट द अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन दैम आर इनसिग्निफिकेंट। इसके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेज होते हैं गैसेस के बीच में, वो काम नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो स्पेस होती है आपस में वो बहुत फार अपार्ट होती है, मतलब बहुत दूर दूर फैले हुए होते हैं ये, इसीलिए कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके बीच में काम नहीं करता है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें प्लाज्मा की, तो यहाँ पर एट द वेरी हाई टेम्परेचर्स ऑफ स्टार्स एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स। स्टार्स का क्या होता है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है, तो एटम्स जो रहते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते रहते हैं। द मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियाई दैट रिजल्ट्स इज द प्लाज्मा। अब क्या होता है, जो न्यूक्लिया है और इलेक्ट्रॉन्स का जो मिक्सचर रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, और वो एक टाइप का क्या होता है, स्टेट ऑफ मैटर होता है। ओके। अब अगर हम बात करें इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर की, तो फ्रेंड्स इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर क्या होता है, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होना, इसे हम क्या बोलेंगे, इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। ठीक है, तो जैसे कि अब हम यहाँ पे देख रहे हैं सॉलिड, तो जैसे हम एग्जांपल लें अगर आइस का, ठीक है,
तो आइस से अगर हम आइस को क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे, तो क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा हमारा, ठीक है। और अगर लिक्विड को हम इवेपोरेट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, गैस बन जाएगी। तो ये हो गई इंटर कन्वर्जन। तो ये तो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से क्या हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें, अगर हमको डायरेक्ट कन्वर्जन करना है ऑफ सॉलिड टू गैस, तो हम इस प्रोसीजर को क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। और अगर हम लिक्विड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करते हैं तो उसको इवेपोरेशन बोलेंगे, ठीक है। और गैस को अगर हम डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन, ठीक है। और लिक्विड को अगर हमको सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो इसको बोलते हैं हम फ्रीजिंग की प्रोसेस। लेकिन अगर आइस मेल्ट होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो इसको हम बोलेंगे मेल्टिंग की प्रोसेस। अब हम इन सबको इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज डिफाइंड एज अ टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब सॉलिड, यहाँ पे अगर हम बात करें आइस की, सॉलिड से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज डिफाइंड एज अ टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड। मतलब जो सॉलिड जिस टेम्परेचर पे लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसको हम क्या बोलेंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे, ओके। अब अगर हम देखें कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो होता है हमारा 273.16 केल्विन एंड द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज फ्यूजन। और इस मेल्टिंग की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। मतलब जिस यूनिट में हम आप टेम्परेचर को मेजर करते हैं वो क्या होता है, केल्विन। जो स्टैंडर्ड यूनिट है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो टेम्परेचर की है वो क्या है हमारी, केल्विन, ओके। अब हम बात करें सॉलिड CO2 मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की, तो जो हमारा CO2 होता है, सॉलिड CO2 जो होता है हमारा, उसको हम ड्राई आइस भी बोलते हैं। और इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। एक तो इसको हाई प्रेशर के अंडर में हम स्टोर करके रखते हैं। देन सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैशियस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। जो हमारी सॉलिड CO2 होती है, सॉलिड CO2, वो डायरेक्टली काय में कन्वर्ट हो जाती है, गैशियस CO2 में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे ही हम 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर को क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं, ओके, विदाउट कमिंग टू लिक्विड स्टेट। मतलब ये सॉलिड से लिक्विड में आने से पहले डायरेक्टली काय में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में कन्वर्ट हो जाती है, ओके। दैट इज़ द रीज़न कि हम सॉलिड CO2 को क्या बोलते हैं, ड्राई आइस भी बोलते हैं, ओके। अब हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की। तो फ्रेंड्स बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज डिफाइंड एज अ टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब जहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है लिक्विड का, ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे उसका जो वेपर प्रेशर है वो काय के इक्वल है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगर इक्वल हो जाता है तो इस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ओके। देन कमिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी डेफिनेशन फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूजन मतलब क्या होता है, मेल्टिंग, अभी हमने बात की थी। तो इतना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो रिक्वायर्ड है, क्या, 1 kg ऑफ सॉलिड को काय में कन्वर्ट करने में, लिक्विड में कन्वर्ट करने में जो हीट लगती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। और ये उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे चल रही है पूरी प्रोसेस, ठीक है। दैट मीन्स इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द 1 kg ऑफ सॉलिड into the liquid at the atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion। अब अगर हम बात करें वेपोराइजेशन की, तो यहाँ पे हम ये अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जो कि रिक्वायर्ड होता है टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस। यहाँ पे लिक्विड को हम काय में कन्वर्ट कर रहे हैं, गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना, उसके बॉइलिंग पॉइंट पर। तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू द गैस एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। अब अगर हम बात करें सब्लिमेशन की, ठीक है, सब्लिमेशन क्या होता है, तो जैसा कि अभी हमने देखा था इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स में कि अगर हम देखें सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन अगर हमको डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना है उस चीज़ को, तो क्या कहलाएगा, सब्लिमेशन की प्रोसेस कहलाएगी, सब्लिमेशन की प्रोसेस।
जैसे कि आप लोगों ने अपने घर में देखा है, जैसे हम कपूर जलाते हैं तो कपूर किसके फॉर्म में रहता है फ्रेंड्स? सॉलिड के फॉर्म में। कपूर मीन्स कैम्फर, ये सॉलिड के फॉर्म में रहता है, लेकिन जब हम इसको जलाते हैं तो डायरेक्टली काय में कन्वर्ट हो जाता है? गैसियस फॉर्म्स में, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये काय की प्रोसेस है? सब्लिमेशन की प्रोसेस है, ठीक है। दैट मीन्स द ट्रांजिशन ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम इट्स सॉलिड फेज डायरेक्टली टू गैसियस फेज विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड फेज और वाइस वर्सा इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? एक तो कैम्फर देख लिया हमने, जो डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं। सेकेंड, नैफ्थलीन बॉल्स, जो हम हमारे कपड़ों के बीच में रखते हैं कि ताकि उसमें कोई कीड़े वीड़े ना लगे। नैफ्थलीन बॉल्स जो होती है हमारी, वो हम देखते हैं वो अपने आप छोटी छोटी होती जाती है। दैट मीन्स वो भी क्या होती है? सॉलिड से डायरेक्टली गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो ये भी एक सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है। देन अमोनियम क्लोराइड भी एक सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है, ये भी डायरेक्टली गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा इवेपरेशन। तो इवेपरेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू गैशियस स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज इवेपरेशन। मतलब किसी भी सब्सटेंस का लिक्विड से किस में कन्वर्ट होना? गैशियस स्टेट में कन्वर्ट होना, उसके क्या बोलेंगे हम? इवेपरेशन, उसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, ठीक है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले यहाँ पे, वाटर जो है हमारा, वाटर, उस पर जब सनरेज पड़ती है, जैसे कोई नदी या फिर कहीं पे भी वाटर है, तो उस पर जब सनरेज पड़ेगी तो वो काय में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या है? प्रोसेस ऑफ इवेपरेशन है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखें कि जो इवेपरेशन होता है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। मतलब कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं यहाँ पर जो हमारे रेट ऑफ इवेपरेशन को अफेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, फर्स्ट जो है वो हमारा सरफेस एरिया है, ठीक है। तो रेट ऑफ इवेपरेशन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। जैसा कि हमने देखा है, अगर हमको हमारे क्लॉथ्स को भी ड्राई करना है, ठीक है, तो अगर हम उनको फैला करके सुखाएंगे तो वो जल्दी सूख जाते हैं, इवेपरेट जल्दी हो जाते हैं। मतलब जो वाटर है वो वाटर वेपर में जल्दी कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अगर हम सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करें तो रेट ऑफ इवेपरेशन क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है। वैसे ही अगर हम देखें कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें, मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर लीड्स टू द इंक्रीज इन द रेट ऑफ इवेपरेशन। वैसे ही इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें डे टू डे लाइफ में, तो आपने मान लीजिए गैस पर किसी भगोने में आपने पानी रखा है गर्म होने के लिए, ठीक है। अब अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो जल्दी गर्म होगा, जल्दी इवेपरेट होगा, ठीक है, जल्दी मतलब वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होगा। देन ह्यूमिडिटी, अगर हम देखें ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपरेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। फिर विंड की स्पीड अगर इंक्रीज़ होती है तो रेट ऑफ इवेपरेशन क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो ये फैक्टर्स थे जो रेट ऑफ इवेपरेशन को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे पूरा डिस्कस कर लिया है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। देन हम आते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर। इसमें क्या क्या चीज़ें हमको याद रखनी है और क्या क्या चीज़ हमने पढ़ी है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि मैटर जो है वो छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनता है। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। देन द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस में वो एग्जिस्ट करता है। देन द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर मैक्सिमम इन सॉलिड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स एंड मिनिमम इन गैसेस। मतलब जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है वो मैक्सिमम किसके अंदर होती है? सॉलिड्स के अंदर होती है, इसीलिए इसको ब्रेक करना आसान नहीं होता है, ठीक है। और लिक्विड्स के अंदर वो इंटरमीडिएट होती है, मतलब इन दोनों की मिडिल होती है। और मिनिमम किसके अंदर होती है? गैसेस के अंदर, ठीक है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, द स्पेसेस इन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आर मिनिमम इन द केस ऑफ सॉलिड्स, इंटरमीडिएट इन द केस ऑफ लिक्विड्स एंड मैक्सिमम इन द गैसेस। मतलब जो स्पेसेस हैं किसके बीच में? सॉलिड्स में, वो बिल्कुल मिनिमम होगी, फिर इंटरमीडिएट होगी लिक्विड्स में और मिनिमम होगी गैसेस में, ठीक है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मोस्ट ऑर्डर्ड इन द केस ऑफ सॉलिड्स। इन द केस ऑफ लिक्विड्स layers of particles can slip and slide over each other, while for gases there is no order, particles just move about randomly। मतलब यहाँ पे अरेंजमेंट की बात की है फ्रेंड्स। जैसे कि हम अगर सॉलिड का केस डिस्कस करें तो सॉलिड में जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है? ऑर्डर्ड होता है। लेकिन जो लिक्विड्स होते हैं उसमें क्या कर सकते? पार्टिकल्स जो है वो स्लिप कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं मतलब। और गैसेस में वो स्लाइड कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। मतलब यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं होता है, यहाँ पे रैंडमनेस होती है, ठीक है। देन द स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरकन्वर्टिबल। जैसे कि हमने बात की सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और दे कैन डायरेक्टली कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड एंड वाइस वर्सा।
द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और प्रेशर, मतलब हम अगर टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करेंगे तो जो स्टेट्स है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। देन सब्लिमेशन इज अ चेंज ऑफ गैसियस स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू फॉर दिस। देन बॉइलिंग जो है वो एक बल्क फिनोमिना है, दैट मीन्स द पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड चेंज इनटू द वेपर स्टेट, ओके। फिर हम देखें इवेपोरेशन क्या होता है, एक सरफेस फिनोमिना होता है, एंड द पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द लिक्विड एंड चेंज इनटू द वेपर स्टेट। इवेपोरेशन क्या होता है, एक सरफेस का फिनोमिना होता है, ठीक है। जो पार्टिकल्स हैं सरफेस से एनर्जी लेते हैं और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करते हैं किसके अंदर, जो लिक्विड के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, और उससे फिर कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर स्टेट में, मतलब लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। देन द रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, सरफेस एरिया के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, ह्यूमिडिटी के ऊपर और विंड की स्पीड के ऊपर, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फिर इवेपोरेशन से क्या होती है, कूलिंग होती है। देन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज अ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है वो हीट एनर्जी होती है जो आपको चाहिए होती है 1 kg ऑफ लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ओके। और लेटेंट ऑफ फ्यूजन में भी यही होता है कि आपको 1 kg ऑफ सॉलिड को किस में कन्वर्ट करना है, लिक्विड में एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ओके। देन हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स मेंस के क्वेश्चंस। तो यहाँ पे 3 मार्क्स, 6 मार्क्स और 15 मार्क्स के 3 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो जो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस है उसका आंसर आपको 1 और 2 लाइन्स में देना है। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशंस डायरेक्टली पूछ सकते हैं वो लोग, डिफाइन मैटर, डिफ्यूजन, देन लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और हमारी सब्लिमेशन। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, सब्लिमेशन, ठीक है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, 6 मार्क्स क्वेश्चंस जो हैं आपको 100 वर्ड्स में आंसर करने होते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं वो है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ब्रीफली डिस्कस द स्टेट्स ऑफ मैटर एंड व्हाट डू यू मीन बाय ड्राई आइस। फिर अगर हम देखें 15 मार्क्स क्वेश्चन जो कि आपको 300 वर्ड्स में आंसर करने होते हैं, तो यहाँ पे ही आपको जो हमारे 1 लाइनर्स और जो 100 वर्ड्स वाले क्वेश्चन हैं इसका कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन आ सकते हैं। दैट मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय मैटर, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करें और इसका जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का वो डिस्कस करें। इसमें आपको मतलब पूरा ब्रीफली डिस्कस करना होगा, अच्छे से एक एक पॉइंट को इंक्लूड करना होगा। एंड फ्रेंड्स, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस 2019 देन यू कैन राइट योर आंसर्स एंड मेल अस ऑन द dreamsnatchersacademy@gmail.com। तो हम यहाँ पे आपको प्रॉपर फीडबैक देंगे जो भी आपके क्वेश्चंस जो आपने आंसर किए हैं यहाँ पर, कि आपको किस में क्या इम्प्रूवमेंट करना है और कैसे आपको आंसर्स लिखना है। देन thank you friends for listening. Please like, comment, share and subscribe, and for more information write us on dreamsnatchersacademy@gmail.com.